नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर अपने ही मन की गहराइयों में, और ये जानने के लिए कि इसकी जबरदस्त ताकत को कैसे काबू में किया जाए। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या? क्या ये कोई बाहर की चीज है, कोई दूसरा इंसान या हालात, या फिर कुछ और ही है? सच तो ये है कि ये चुनौती कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जी हाँ, हमारा अपना मन, जो अक्सर भटकता रहता है, फोकस करने के लिए जूझता है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सब रोज लड़ते हैं, है ना? जरा इस बात पर गौर कीजिए। हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी पता है कितनी है? 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स। इसे भरने के लिए अगर आप लगातार 350 साल तक टीवी शो रिकॉर्ड करते रहें, तब भी ये नहीं भरेगा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त पावर के होते हुए भी हम स्ट्रगल क्यों करते हैं? तो देखिए, मन पर महारत हासिल करने का सफर शुरू होता है एक सेहतमंद दिमाग से। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको एक सुपर कंप्यूटर चलाना है, तो पहले उसका हार्डवेयर तो ठीक होना चाहिए, राइट? तो चलिए पहले इस हार्डवेयर की बात करते हैं। दिमाग के इस हार्डवेयर को टॉप कंडीशन में रखने के लिए 3 चीजें तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। पहला, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज। दूसरा, भरपूर पानी पीना। और तीसरा, अच्छी गहरी नींद। ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन सबसे जरूरी भी। अब पानी की बात आई है तो एक कमाल की बात बताता हूँ। हमारा जो दिमाग है ना, वो 80% पानी से बना है। सोचिए, 80%। तो जाहिर है, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे ब्रेन सेल्स सुस्त पड़ जाते हैं, और हमारा फोकस और ध्यान लगाने की पावर दोनों घट जाती है। और नींद की ताकत को तो कम बिल्कुल मत आंकिए। नासा ने एक स्टडी की थी। उन्होंने पाया कि सिर्फ 26 मिनट की एक छोटी सी झपकी, मतलब एक पावर नैप, पायलट्स की परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा सकती है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे दिमाग के लिए आराम कितना जरूरी है। तो ठीक है, हमारा हार्डवेयर अब तैयार है। अब बारी है सॉफ्टवेयर की, यानी उन नियमों को समझने की जो हमारे फोकस और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। फोकस का सबसे बड़ा और पहला नियम सिंगल टास्किंग। जी हाँ, एक बार में सिर्फ एक काम। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग में माहिर हैं, पर सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है, एक इल्यूजन है। हमारा दिमाग एक साथ 2 काम करने के लिए बना ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात कर रहा है। उसे लगता है कि वो दोनों काम एक साथ कर रहा है, पर असल में उसका दिमाग बहुत तेजी से ड्राइविंग और बात करने के बीच स्विच कर रहा होता है। और इसका नतीजा, वो अपने आसपास की 75% चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। खतरनाक है ना? अच्छा, अब याददाश्त को तेज करने के लिए 2 जबरदस्त टेक्निक्स हैं। पहली, रिपीट टू रिमेंबर, मतलब किसी भी चीज को थोड़े थोड़े समय के बाद दोहराते रहिए ताकि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। और दूसरी टेक्निक है टीच टू लर्न, मतलब जो कुछ भी सीखा है उसे किसी और को सिखाने की कोशिश कीजिए। जब कोई सिखाता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। तो अब तक हमने क्या देखा? महारत के 2 पहलू हैं। एक तरफ है दिमाग को सेहतमंद रखना, जिसे हम हार्डवेयर कह सकते हैं, एक्सरसाइज, नींद, पानी। और दूसरी तरफ है मन को साधने की टेक्निक्स, यानी सॉफ्टवेयर, जैसे सिंगल टास्किंग। असली मास्टरी के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो ठीक है, पर असली कंट्रोल तो यूजर के हाथ में होता है। अब हम सीखेंगे कि मन की मशीनरी से ऊपर उठकर इसके असली मालिक कैसे बने। इस बारे में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज 4 बहुत ही गहरे सूत्र बताते हैं। पहला, मन जहां भी जाए, जिस भी चीज पर टिके, उसमें कुछ अच्छा, कुछ दिव्य देखने की कोशिश करे। दूसरा, जो विचार ध्यान भटकाएं, उन्हें एक भ्रम, एक माया की तरह देखें और उनसे खुद को अलग कर लें। तीसरा, जो विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें ताकत दें। और चौथा, जो भी नेगेटिव या नुकसान पहुंचाने वाले विचार आएं, उन्हें पूरी ताकत से, बिल्कुल दृढ़ता से रिजेक्ट कर दें। महाराज जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, आप दृष्टा हैं, आप उसके साक्षी हैं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो वो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि हम अपने विचारों के सिर्फ देखने वाले हैं, एक विटनेस हैं। अगर हम किसी बुरे विचार को अपनी सहमति, अपनी मंजूरी न दें, तो वो हमसे कोई गलत काम नहीं करा सकता। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं। बस ये छोटा सा फासला अपने और अपने मन के बीच, यही सारी मास्टरी की चाबी है। तो देखा आपने, ये पूरा सफर असल में साइंस और आध्यात्म का एक संगम है।
दोनों मिलकर हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी अंदर की दुनिया के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन सकते हैं। तो चलिए इस पूरे रास्ते को एक बार फिर से देखते हैं। पहला कदम है नींव, यानी अपने दिमाग के हार्डवेयर का ख्याल रखना ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। दूसरा कदम है नियम, यानी फोकस की टेक्निक्स को अपनाना ताकि हमारा सॉफ्टवेयर एकदम एफिशिएंट हो। और तीसरा और आखिरी कदम है महारत, यानी विचारों के साक्षी बनना ताकि हम जो यूजर हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो। तो अब जब ये सारे रास्ते सामने हैं, सवाल ये है कि आज से अपने मन को साधने के लिए इस मास्टरी के सफर पर पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।